अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो एक खुसूसी वीडियो है बराए यूट्यूबर्स, टिकटॉकर, अदर फ्रीलांसर और स्पेशली फॉर द यंगस्टर। व्यूअर्स, हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई हमारे लिए ऐसी वीडियो बताएं जो हमारी जो एक अच्छी आमदनी है तो उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर सकें, तो हमें किसी भी वक्त जो है वो काम आ सके और उसका एक हैंडसम हमको जो है रिटर्न मिले, जो कि हर महीने कुछ ना कुछ जमा करने वाली हो और कई साल की हो। तो इस सिलसिले में हमने एक कोशिश की है जिसको हमारे मुस्तफ़ा साहब आपको तफसील से बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि हमारे व्यूअर्स काफ़ी हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बताया जाए जिसमें हम हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले वक्त में हो सके और हमारे सारे फाइनेंशियल गोल जो हैं वो पूरे हो सकें। तो इस बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना एक इमरजेंसी जो फंड है वो जरूर क्रिएट करें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से पहले एक आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट होना चाहिए ताकि आपको किसी भी बुरे वक्त में वो काम आ सके। अब इमरजेंसी फंड जैसे नाम से जाहिर है कि जिसमें आपके बुरे वक्त में आपको पैसा फौरी चाहिए होता है, उस फंड की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मियाँ बीवी हैं, 2 हज़रात हैं खाली घर में, तो आपके पास एटलीस्ट आपके खर्चे के लिए 1 साल के पैसे पसंदाज होना जरूरी है। ये आपके पास कम से कम एक रिक्वायर्ड अमाउंट है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 3 आदमी हैं तो तकरीबन आपका 1.5 साल के एक्सपेंसेस के लिए पैसा आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब 3 आदमियों की मैं जो बात कर रहा हूं कि मियाँ बीवी और एक बच्चा अगर है आपका और स्कूल गोइंग है वो जाहिर है, तो वो आपको इतने खर्चे के लिए आपके पास पैसे लिक्विड सूरत में, कैश की सूरत में आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आपके पास आपके माँ बाप भी आपके साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है और आपके 6 लोग एक घर में हैं, तो आप अगर उसको भी डाल लेते हैं, इसका मतलब है 2 बच्चे, मियाँ बीवी और पेरेंट्स, तो ये आपके तकरीबन 2 साल के खर्चे के पैसे आपके पास होने चाहिए। तो इन पैसों को भी आप जाहिर कैश की सूरत में तो नहीं रखेंगे, मगर आप इस फंड को लिक्विड में जो फंड है आपका, इसको मनी मार्केट में, किसी भी इस्लामिक म्यूचुअल फंड की मनी मार्केट में आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको आजकल 19% का रिटर्न तो वैसे ही मिल रहा है और आपको ये 1 दिन के अंदर अंदर पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो आपको अगर कोई इमरजेंसी होती भी है तो आपको 1 दिन के वक्फे के बाद ये पैसे आपको मिल जाएंगे और आपको 19% रिटर्न भी मिलेगा। मगर इसके साथ साथ मैं कहता चलूं कि आप इसमें वो फंड लें जिसमें आपको कैपिटल गेन मिल रहा हो, ताकि आप 15% आपका टैक्स कटे, वरना डिविडेंड इनकम पे आपका 25% टैक्स। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए, और फाइलर और नॉन फाइलर अगर इसमें आपका कैपिटल गेन लेते हैं तो आपका इसमें 15% डिडक्शन होगा। इसकी सेपरेट वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, इमरजेंसी फंड के बारे में भी मिल जाएंगी, और ये जो हम आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स का फर्क बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कैपिटल गेन में इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपका टैक्स में कम से कम 10% की बचत हो जाती है और नॉन फाइलर को तकरीबन 20% की बचत हो जाती है, इसलिए बाकी जगहों पे 35% करता है नॉन फाइलर का। तो आप अपना इमरजेंसी फंड यहां लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं कि अब अगर आपके पास, मैं अब आपको यहां पे बता रहा हूं 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि आपकी अगर आप सेविंग जो है हर महीने अगर कर सकते हैं, एक 10,000 की सेविंग जो लोग कर सकते हैं उनके लिए बताऊंगा, फिर एक बताऊंगा 50,000 की सेविंग जो हर महीने कर सकते हैं उनके लिए, और तीसरी जो होगी, जो बड़े हमारे पास यूट्यूबर्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, फ्रीलांसर और यंगस्टर, वो जो इनकी अच्छी खासी आमदनी है और वो 1 लाख तक महीने के आराम से पैसे बचा सकते हैं, तो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान की हम बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम है तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड। एक ये इस्लामिक का फंड है, यानी मिजान इस्लामिक का फंड है,
इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब इसमें आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में मैं आपको तफसीली बताता हूं कि इसमें इनके पास जो फंड है उसकी सब कैटेगरीज भी है उस फंड की। उसमें आपके मनी मार्केट का फंड भी अवेलेबल है, उसमें आपका इक्विटी मार्केट का फंड भी अवेलेबल है, और उसमें आपका गोल्ड का फंड भी अवेलेबल है। तो अगर आप 10,000 रुपए महीना निकाल सकते हैं, अपनी सेविंग कर सकते हैं, तो इसको आप डिवाइड करें 33% यानी कि 3,333 रुपए हर फंड में डालें। तो अगर आप मनी मार्केट के फंड में, मैं आपसे सिर्फ, आजकल तो वैसे 19% का रेट चल रहा है, मगर पाकिस्तान में जाहिर है रेट जो है वो कम भी होता है ज्यादा भी होता है, तो मैंने आपका जो हिस्ट्री में एवरेज रेट देखा है तकरीबन, तो वो तकरीबन आपका बन रहा है 13% का। तो अगर आप इस पर 13% रिटर्न लेते हैं, और अब मैं इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा हूं ना, तो अब आप जाहिर है मैं यंगस्टर की और उसकी बात कर रहा हूं जो 30 साल की उम्र या इससे कम की उम्र के हैं, तो मैं उसमें आपको बताता चलूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो अगले 30 साल के लिए होनी चाहिए, ताकि आप जब रिटायरमेंट की एज पे आ जाएं या जब आप कुछ ना कर सकते हो तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट मिले। तो मैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो बता रहा हूं वो 10,000 रुपए महीना फॉर 30 ईयर्स तक अगर आप करेंगे, तो आपको इसमें जो मैंने डिवाइड कर दिया तीनों में 33,333 का, तो आपको जब 13% मनी मार्केट में डालेंगे तो इसमें आपको 14,734,016 अमाउंट आपकी बन जाएगी, मतलब 1,4734,016, 1,47,00,000 1,47,00,000 रुपए आपके बन जाएंगे 13% के हिसाब से 30 साल में, सिर्फ मनी मार्केट के फंड में। अगर आप इक्विटी फंड में भी 3,333 रुपए लगाते हैं, तो इसमें आपको तकरीबन जो एवरेज रिटर्न आपको पड़ रहा है, जो हमने पास में देखा, हिस्ट्री इसकी चेक की, तो इसमें तकरीबन आपको 16% का रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें आपको अमाउंट बनेगी 29,565,296, दोबारा 2,95,00,000 2,95,65,796 रुपए। अब तीसरी 296 रुपए, जी बिल्कुल, दोबारा रिपीट कर दूं 29,565,296। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं तीसरी अपॉर्चुनिटी जो आपकी इसमें मौजूद है वो है गोल्ड फंड, जो आपको सिर्फ इस्लामिक में मिजान में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें भी 3,333 की इन्वेस्टमेंट करते रहे 30 साल तक, तो इस पे रिटर्न आपको मिलेगा 20% का। तो इसमें 20% के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे 30 साल बाद, वो आपके मिलेंगे 77,861,552, 7,78,61,552। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब इन तीनों का अगर आप टोटल कर लें, इन तीनों का टोटल कर लें, तो आपको मिलेंगे 122,160,864, तकरीबन 12 करोड़ रुपए मिल जाएंगे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई। 12 से ज्यादा ही, 12 करोड़ से ज्यादा ही, मैं राउंड जो फिगर में कर रहा हूं कि 122, 160 और 864 को मैं 12 करोड़ राउंड करके जो आपको बता रहा हूं, तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 36 लाख रुपए की हुई भी होगी, तो आपको 30 साल बाद 12 करोड़ रुपए तकरीबन मिल जाएंगे। अच्छा, मैं इस फंड के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इस फंड में सबसे बड़ी बात जो है ना, जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें टैक्स फ्री है। आपको ये जो अमाउंट भी मिलेगी, इसमें से 50% जो है आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाएगी, यानी कि 12 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए आपको फौरन मिल जाएंगे जैसे ही आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे, और बाकी 6 करोड़ रुपए जो हैं वो आपको उस पर 10 साल आपको मंथली पेंशन अमाउंट मिलती रहेगी, मतलब उसमें आपको मंथली रिटर्न मिलता रहेगा आपके 6 करोड़ रुपए पे। तो आपको मतलब 60 साल बाद एक तरह से आपकी पेंशन मिलती रहेगी। उस वक्त जो भी रेट होगा, तो उस पर आपको जो 6 करोड़ रुपए रिमेनिंग है वो आपको उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसमें ये आपको सबसे बड़ी आसानी है इस फंड में कि इसमें टैक्स जो है ही नहीं इसके ऊपर। आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एटलीस्ट 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन फाइलर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसको 35% टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको बहुत बड़ी अमाउंट उसकी टैक्स में रिडक्शन में निकल जाती है। तो इस इन्वेस्टमेंट में मेन आपको मैं जो बता रहा हूं, हालांकि इसकी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे दस्तयाब है, अगर आप देखना चाहें तो इस पूरे फंड के ऊपर आपको सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे। मगर यहां मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको 2 तरह के बेनिफिट है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि 50% आपको कैश मिल जाएगा, फिर आपको पेंशन मिल जाएगी, और उससे बड़ा बेनिफिट एक और भी है जो हर साल आपको मिलेगा कि 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम जो भी आपकी है, और फिर जो आपका टैक्स का रेट आ रहा है उस पर आप इसमें
एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, उतनी अमाउंट की एग्जेम्पशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ जो भी 1 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप 1 साल में या 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस पर जो भी आपका टैक्स रेट है 20% का है, 30% का है, तो उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट का टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हर साल आपको टैक्स का एग्जाम्पशन भी मिल रहा है और 60 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिल रही है उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिल रही है। 50% आपको कैश भी मिल रहा है और 50% में आपको पेंशन भी मिल रही है। अच्छा अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये 10,000 पे तो आपने बता दिया, कैलकुलेशन 50,000 पे भी बता दें। जी, मैं अब आपको 50,000 की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी तफसील से बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने आपसे कहा कि तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड में आपने रकम इन्वेस्ट करनी है, तो ऐसे हम 50,000 की कैलकुलेशन को लेके चलते हैं। तो इसमें मैंने 50,000 को जो है 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड किया है कि मनी मार्केट में 17,000 लिए हैं, इक्विटी में भी 17,000 लिए हैं और गोल्ड फंड में 16,000 रुपए लिए। तो मनी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने 17,000 रुपए, अगर आप पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर भी आपको, जैसे हमने पहले बताया था, रिटर्न 13% है। तो अगर आप इसमें 13% का रिटर्न आपको मिलता है 30 साल बाद, तो वो 75 मिलियन रुपए आपके बन जाएंगे 13% के हिसाब से आपके 30 साल बाद। अब इक्विटी फंड में अगर हम 17,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न आपका 16% होता है, तो इसमें आपको 157,98,089 बन जाएंगे। इसका मतलब है 150 मिलियन रुपीज आपको इसमें भी 30 साल के बाद इसका रिटर्न आपका मिल जाएगा इक्विटी मार्केट का। अब ऐसे ही अगर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका 16,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसमें आपका 20% रिटर्न जो होगा तो इसकी फिगर बन जाएगी 373,772,828 मिलियन। और अगर हम इन तमाम को ऐड कर देते हैं तो 30 साल बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा 599,721,914, यानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 18 मिलियन की, यानी कि 1,80,00,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसपे आपको तकरीबन 60 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कोई भी। इतनी छोटी अमाउंट को अगर आप सिर्फ कंपाउंडिंग का इसमें असर आ रहा है, कंपाउंडिंग ऑफ मार्कअप है, इस तमाम कैलकुलेशन में आपको जो इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है वो कंपाउंडिंग ही दे रहा है, और इसमें इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग भी है और साथ में इतना अच्छा रिटर्न भी है। अच्छा, अब मैं इससे आगे की कैलकुलेशन भी बताता चलूं जो कि आपकी है 1 लाख रुपए पे। तो 1 लाख रुपए अगर जिस साहिबान के पास हैं अपनी वो सेविंग 1 लाख रुपए पर मंथ निकाल सकते हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम मनी मार्केट में कर रहे हैं 33,000 की, इक्विटी मार्केट में भी कर रहे हैं 33,000 की, और गोल्ड फंड में कर रहे हैं 34,000 की। तो मनी मार्केट में अगर आप 33,000 रुपए महीना लगाएंगे और 13% का आपका रिटर्न होगा तो आपको मिलेगी अमाउंट 145,881,347, 14 करोड़ 58 लाख रुपए। 14 करोड़ 58 लाख रुपए, जी बिल्कुल। इक्विटी मार्केट में अगर आप जाते हैं, यही 33,000 रुपए लगाते हैं और 16% का आपको रिटर्न मिलता है, तो 292,725,702 की अमाउंट आपको मिलेगी 30 साल के बाद, 29 करोड़ 27 लाख। जी जनाब, बिल्कुल। ऐसे अगर गोल्ड फंड में आप 34,000 रुपए लगाते हैं 20% के रिटर्न के हिसाब से, तो ये आपकी बनेगी 794,267,260, यानी कि 79 करोड़ और 42 लाख के करीब। जी। इसको अगर मैं टोटल अब आपको लगाऊं तो आप सुन के हैरत में रह जाएंगे कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए महीना लगाया तो इसमें इतनी बड़ी अमाउंट बन गई है। ये आपकी टोटल जब आप करेंगे तो आपकी 1.2 बिलियन यानी कि बन जाएंगे आपके टोटल 1.2 बिलियन की अमाउंट, 1 अरब 32 करोड़ रुपए की आपको 30 साल बाद रिटर्न मिलेगा। मतलब आप अरबपति कहलाएंगे। तो आपकी सिर्फ इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप हर महीने ये काम कर सकें, चाहे 10,000 वाला काम करें, चाहे 50,000 वाला इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट करें। हमने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया है कि जो हजरात भी इस कैलकुलेशन का फायदा उठाना चाहें तो उन्हें एक बहुत हैंडसम अमाउंट मिल सकती है। और आप, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये टैक्स फ्री है,
इसमें आपको जो अमाउंट है 50% तो आपको, जैसे ये 1.2 बिलियन बता रहा हूं, तो 50% तो आपको 60 ईयर जैसे आपके कंप्लीट होंगे तो इसमें से आपको तकरीबन 1.2 बिलियन का मतलब आधा आपको फौरन मिल जाएगा। मतलब 600 मिलियन रुपए आपको तकरीबन फौरन मिल जाएंगे, या 6 करोड़ रुपए आपको फौरन, नहीं 1.2 बिलियन, 60 करोड़ रुपीस आपको फौरन मिल जाएंगे। 60 करोड़ रुपए आपको जो है फौरन मिल जाएंगे। मतलब 60 साल की जैसी आपको उम्र होगी तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो उस उम्र में आप जो भी काम करना चाहेंगे वो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट है उसमें आपको पेंशन की तरह जो है आपका मंथली रिटर्न मिलेगा 70 ईयर्स तक। मतलब 61 से लेके 70 ईयर्स तक आपको अगले 10 साल भी आपके सिक्योर हो जाएंगे। जो आपकी अमाउंट 60 करोड़ रुपए बच रही है उसके ऊपर आपको मंथली रिटर्न मिलता रहेगा, और 70 ईयर्स के बाद वो रकम भी आपको मिल जाएगी। तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया इमरजेंसी फंड के बारे में कि वो बहुत जरूरी चीज है। दूसरा बताया मैंने आपको ये तहफ्फुज़ पेंशन फंड में आप अपने अमाउंट को तीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में डिवाइड कर लें, मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट और गोल्ड फंड के अंदर, तो आपको हैंडसम रिटर्न मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक तीसरी चीज भी आपको कहना चाहता हूं कि ये आप जरूर कर लें, इसलिए कि इंसान की किसी वक्त भी कोई ऐसी हालत हो सकती है कि इंसान की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको ऐसा एक प्लान भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को आपको फौरन एक रकम मिल सके। तो आपको 30 साल वाले जो हजरात हैं उनको अपनी एंडोमेंट पॉलिसी लाइफ की में जरूर लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है तो उसमें भी मैं आपको बताना चलूं, सिर्फ आपका प्रीमियम जो है वो 5% लगता है। अगर आप इसमें 20 लाख का सम इंश्योर लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। अच्छा, कितने पीरियड के लिए होगा? ये आपकी टोटल होगी 20 साल के लिए। तो मैं आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी बता रहा हूँ 20 साल के लिए होगी। तो इसमें भी मैं आपको 2 अमाउंट लेके बता रहा हूँ, एक जरा छोटी है, एक जरा बड़ी है। अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए साल इसमें निकाल के लगा देते हैं तो 20 साल बाद आपको तकरीबन जो 2 मिलियन आपकी सम इंश्योर्ड है, 2 मिलियन रुपए जो आपके जाएंगे उसके अगेंस्ट में आपके 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रुपए मिलेंगे आपको, यानी कि आपकी 4 गुना हो जाएगी ये सेविंग भी। और अगर किसी वक्त आपकी डेथ होगी तो ये फौरन ही आपकी फैमिली को ये अमाउंट जो सम इंश्योर्ड है 8 मिलियन का ये मिल जाएगा विद प्रॉफिट। जो भी आपके इस ऊपर प्रॉफिट लगा होगा वो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। और दूसरी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर आप 5 लाख रुपए की इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 5 लाख रुपए एक साल में आप प्रीमियम देते हैं, तो आपको 10 मिलियन की सम इंश्योर्ड होगा। यानी कि 10 मिलियन सम इंश्योर्ड आप अगर करते हैं तो आपका प्रीमियम जो जाएगा वो आपका जाएगा 5 लाख रुपए, यानी कि ये भी तकरीबन 5% आपका होता है। तो इसमें भी जो आपको रिटर्न मिलेगा 10 मिलियन की जो आपकी टोटल सम इंश्योर्ड है, इस पे आपको रिटर्न मिल जाएगा 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ रुपए। अब आप इसमें अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम करें, ज्यादा करें, जिस तरह से भी हो तो वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको मैंने एक ये भी बता दिया कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वक्त में कोई ऐसा हादसा आपको हो जाता है तो आप ये रकम भी आपको मिल जाएगी, आपकी लाइफ इंश्योरेंस होगी, तो आपकी फैमिली इससे भी पैसे लेके अपने परेशानी से बच जाएगी, अपने अखराजात कर सकेगी। तो अब हम इसी वीडियो का अपना जो है इख्तिताम करते हैं। खालिद साहब, कोई आपके पास कोई सवाल अगर हाँ, मैं एक तो ये पूछ रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, ये आपने कहाँ से की है, कैसे की है? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया, इसकी वजाहत मैं कर दूं। देखें, ये जो कैलकुलेशन जितनी भी की गई है ये मिजान बैंक की जो सब्सिडरी है अल मिजान इन्वेस्टमेंट, जो ये म्यूचुअल फंड जो फ्लोट करती है उनका अपना इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेटर है जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। ये तमाम कैलकुलेशन उसके ऊपर की गई है। आप हजरात अगर इसको चेक करना चाहें, रीवैलिडेट करना चाहें, तो आप बड़े आराम से जाके उनकी वेबसाइट पे ये कैलकुलेटर पे अमाउंट डालेंगे तो ये अमाउंट आपको मिल जाएंगी। वो 2-3 चीजें आपसे पूछता है, मंथली सेविंग आप कितनी करेंगे, आपका रिटर्न कितना होगा, तो आपको वो कैलकुलेट करके टोटल बता देता है और कितने अरसे के लिए होगी, तो वो कैलकुलेट करके आपको बता देता है। तो आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं। फंड में जो है आपने बताया
तो वो जो 61 से लेके 70 ईयर्स तक के हमें प्रॉफिट मिलेगा हमारी आधी अमाउंट पे। तो वो जो रकम रह गई है वो हम कब ड्रॉ कर लेंगे उसको? नहीं किया, वो मैंने बीच में आपको क्लियर भी शायद किया था कि आपको 50% तो 60 साल की उम्र में मिल जाएगा जो कि टैक्स फ्री होगा, और अगला जो 50% है उस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा जो जस्ट लाइक आपको पेंशन मिलती रहेगी, वो आपको 70 साल की उम्र तक मिलती रहेगी, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको मिलती रहेगी, और उसके बाद वो रकम भी आपको मिल जाएगी। मतलब 70 साल में आपको दोनों रकमें मिल जाएंगी। अब इसमें एक काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको 50% नहीं लेना या उसमें से कम अमाउंट लेनी है तो वो बाकी अमाउंट भी आपकी वहां जाके इन्वेस्ट हो जाएगी, तो आपका जो मंथली की पेंशन है वो और बढ़ जाएगी, कंटिन्यू रहेगी। आपके ऊपर है कि आप उसे पूरा निकालना चाहते हैं, 50% रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। वो आपकी जो भी जरूरियात हैं उससे आप पूरी कर सकते हैं। जी खालिद साहब, हाँ, मेरे ख्याल से हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू कर ली है, हमारे व्यूअर्स इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो अब हम अख्तिताम की तरफ चलते हैं। जी, मेरे तमाम व्यूअर्स से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। इससे एक छोटा इन्वेस्टर जिसकी उम्र अभी 30 साल या 30 साल से कम है वो भी फ़ायदा उठा सकता है, और आपके जितने आपके फ्रीलांसर्स हैं या जो भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी अर्निंगें बहुत है, हमसे भी उन्हीं लोगों ने कुछ ने सवाल किया था, वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी सवाल है तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपने दिए हुए हैं, उस पर वॉइस मैसेज करके इस वीडियो के बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछें, हम इसका आपको फौरी जवाब देंगे। खुदा हाफिज।